तो क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि एक्सरसाइज करने से तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होने चाहिए, तो फिर ये जिम में आजकल हार्ट अटैक्स क्यों इतने हो रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी लेवल पर क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिस वजह से ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ होने के चांस कम हो जाएं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जिम में होने वाले हार्ट अटैक्स को जानने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे और उसमें पहला कॉन्सेप्ट है द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या होता है? जब भी हार्ट के किसी भी ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज हो जाए, और आप जानते हैं कि ब्लड वेसल से जो ब्लड हार्ट को पहुंचता है इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं हार्ट के लिए। तो अगर इस ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज हो जाए जिस वजह से ये ऑक्सीजन, ये न्यूट्रिएंट्स हार्ट की मसल तक ना पहुंच पाए, तो उससे हार्ट के उस पर्टिकुलर हिस्से को डैमेज हो जाता है। इस तरह से हार्ट को हुए डैमेज को हम हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का सीधे सीधे शब्दों में मतलब होता है हार्ट के पंपिंग का टोटली बंद हो जाना। या तो हार्ट जो नॉर्मली ऐसे ऐसे पंप होना चाहिए वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, या बिल्कुल इस तरह से कुछ वो बीटिंग करने लगता है जो कि हार्ट बंद होने के ही बराबर वाली बात हो जाती है। तो हार्ट अरेस्ट में या कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का बीटिंग टोटली बंद हो जाता है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक से हमेशा कार्डियक अरेस्ट और डेथ हो जाए ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि जिम में हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं। इसके प्रमुख दो कारण हैं। नंबर 1, लैक ऑफ कैपेसिटी, यानी कि आपके हार्ट की एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी का कम होना। दूसरा, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आपके हार्ट की एक्सरसाइज करने की तैयारी का कम होना। इन दोनों का क्या मतलब है मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ऑफ कैपेसिटी, यानी कि आपके हार्ट की क्षमता नहीं है एक्सरसाइज करने की। तो ये कब हो सकता है? जब आपके हार्ट में कोई बीमारियाँ हो, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से कोई बीमारी हो। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट के ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, अगर आपका हार्ट का पंपिंग कम है, ऑलरेडी हार्ट कमज़ोर है, जिसको कि हम टेक्निकल टर्म्स में इजेक्शन फ्रैक्शन या EF कहते हैं, जो कि नॉर्मली 55% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर आपका वो पंपिंग फंक्शन कम है तो इस प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की वजह से भी आपके हार्ट में ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी जो है वो कम रहती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट का पंपिंग पावर तो हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन जब भी हार्ट के ऊपर किसी भी तरह का एक्सेस फिजिकल स्ट्रेस, जैसे कि एक्सरसाइज वाला फिजिकल स्ट्रेस आता है, तो उसमें अचानक कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस इन बीमारियों में रहते हैं, जैसे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, एओर्टिक सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, या इसके अलावा जैसे कि अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया। तो ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है, आप इसके डिटेल में मत जाइए, बस मैं आपको 2-4 बातें या नाम बता के ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके वजह से आप ऐसे हार्ट को ज़्यादा ऐसे हार्ट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हैं। तो ये हो गया पहला, लैक ऑफ कैपेसिटी। दूसरा हम बात करेंगे लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हार्ट की तैयारी कम होना। तो अगर आपके बॉडी को रेगुलर या हेवी एक्सरसाइज करने की पहले से आदत नहीं है और आप सडनली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने जाते हैं, अचानक ही बहुत तेज़ दौड़ने जाते हैं, अचानक ही बहुत ही ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं, तो ऐसे इसमें अचानक से जो हार्ट पर इतना ज़्यादा प्रेशर आया है, इसके वजह से कोरोनरी डिसेक्शन या हार्ट की नसों का अंदर से फटना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इससे भी हार्ट अटैक आ सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे समझेंगे कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है, इसके वार्निंग साइंस क्या है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है सीने में दर्द होना, स्पेशली अगर आपको सीने में भारीपन महसूस होता है एक्सरसाइज करते वक्त, या आपको सीना पूरा जकड़ गया है, टाइट हो गया है, इस तरह से महसूस होता है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर एक्सरसाइज करते समय आपको अचानक चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। तीसरा,
एक्सरसाइज करते समय थोड़ा ब्रेथलेसनेस, थकान तो सबको होती है, लेकिन अगर आप ये नोटिस करें कि जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी तुलना में आपको ब्रेथलेसनेस या सांस फूलना कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है, तो ये भी एक हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। और चौथा, सीने में तेज़ धड़कन महसूस होना। अगेन, व्हेनेवर यू डू एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत पैल्पिटेशन, सीने का तेज़ धड़कन तो सबको होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत धीरे धीरे ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और अचानक सीने की धड़कन धक 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 करके बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, तो अगर ये सीने की धड़कन आपके एक्सरसाइज के लेवल की तुलना में डिस्प्रपोर्शनेटली हाई आपको अगर महसूस हो रही है, तो ये भी एक हार्ट के बीमारी का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। Now let us discuss the most important part of this video, and that is how to prevent heart attacks from happening in the gym. आप आपके लेवल पे क्या कर सकते हैं जिस वजह से आपको ये जिम में होने वाले हार्ट अटैक के प्रॉब्लम को आप इसकी रोकथाम कर सके। तो सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया, लैक ऑफ कैपेसिटी, लेट अस एड्रेस दैट इशू। तो अगर आप सीरियसली जिम में एक्सरसाइज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, जिम ज्वाइन करने वाले हैं, या इवन घर पर ही कुछ हैवी एक्सरसाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सो इन दैट केस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट योर हार्ट चेक्ड। आपके आसपास कोई भी डॉक्टर से मिलिए, या कार्डियोलॉजिस्ट से, या इवन फिजिशियन से मिल सकते हैं। वो डॉक्टर आपको कुछ हार्ट से रिलेटेड बेसिक टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जैसे ECG, 2D इको, ट्रेडमिल टेस्ट। इस तरह के विभिन्न टेस्ट जो आपके केस में अप्रोप्रिएट है वो एडवाइस किए जा सकते हैं, और ये डिसाइड उन टेस्ट के ज़रिए किया जा सकता है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है और एक्सरसाइज को सहन करने के लिए, बेयर करने के लिए कितना तैयार है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक्सरसाइज करते समय जब भी आपको थोड़ा भी डाउट हो कि जो हमने साइंस डिस्कस किए हैं, वार्निंग साइंस, अगर उसमें से कोई भी चीज़ आपको हो रही हो, चेस्ट पेन हो रहे हो, चक्कर आ रहा हो, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेथलेसनेस या पैल्पिटेशन हो रहा हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली रुक जाइए, एक्सरसाइज उससे ज़्यादा मत करिए। थोड़ा देर रेस्ट लीजिए, देखिए आपका वो पेन जा रहा है, नहीं जा रहा है, या अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो इमीडिएटली जाकर आपके डॉक्टर से मिलिए। तीसरा, एक्सरसाइज जब आप शुरू करते हैं तो एकदम से हैवी वेट या हैवी रनिंग या हैवी एक्सरसाइज पर मत जाइए। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके बॉडी का स्टैमिना बिल्डअप करिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करिए। आपके एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाइए। अचानक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। चौथा, इवन डेली बेसिस पर, जैसे कि मैंने बात की कि ओवर द डेज ग्रेजुअली आपको आपका स्टैमिना बिल्डअप करना चाहिए एक्सरसाइज में, तो इवन डेली बेसिस पर भी जब आप सुबह के समय एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एकदम से हेवी वेट मत उठाइए। पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए और उसके बाद ग्रेजुअली आपका वेट का या एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाइए। और फिर जब आप का एक्सरसाइज का शेड्यूल ख़त्म हो रहा है, मानिए जैसे 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद, तो एकदम से बंद मत करिए, उसको भी ग्रेजुअली कूल डाउन करिए। आपका हेवी वेट लिफ्टिंग उठा के हो गया, जाने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, हल्का हल्का ट्रेडमिल पे चलिए। तो इस तरह से इवन डेली बेसिस पर भी ग्रेजुअल वार्म अप शुरुआत में और अंत में ग्रेजुअल कूल डाउन करिए। इसके अलावा पांचवा कि इवन दो जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एक दिन में, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद उसका कुछ और वेरिएशन कर रहे हैं, तो इन दो एक्सरसाइज के बीच में और यहाँ तक कि 2 सेट्स के बीच में भी थोड़ा सा गैप रखिए, चाहे वो 30 सेकेंड या 1 मिनट का के जैसा छोटा ही गैप क्यों ना हो, बट एक थोड़ा सा गैप उसमें रखिए। अगली बात, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए। बीच बीच में एक्सरसाइज करते समय एक एक घूंट पानी पीते रहिए और बॉडी को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखिए एक्सरसाइज के दौरान। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नेवर एवर ओवरडू। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। अगर आपको आपकी बॉडी ही आपको बताएगी कि इससे ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है, तो उससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अपने बॉडी की बात सुनिए। एंड फाइनली याद रखिए, एक्सरसाइज हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट इन द लॉन्ग टर्म, राइट। एक्सरसाइज करने से जो आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। सो एक्सरसाइज हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट इन द लॉन्ग टर्म। डोंट ट्राई टू अचीव दैट इन शॉर्ट टर्म। उसको शॉर्ट टर्म में आप अचीव करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। इसमें जो भी जानकारी मैंने दी है उससे ज़रूर आपको मदद होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो इसको आपके कलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि सबका इससे
नॉलेज बढ़े और सबको इसका फ़ायदा मिले। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, या आप अगले वीडियो के लिए कोई एक टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।